हमारे देश में तो पहले से महिलाएं सशक्त थी। सही बात है, सशक्त, कोई कमी नहीं थी। वो सारी हम उन बातों को फिर से रिपीट नहीं करेंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, कि सारी हमारी जो पहले की देवियां थी सब कितनी सशक्त थी, कितनी विद्वान थी। बीच में जो चीजें हुई हमारे देश में उसके वजह से चीजें काफी गड़बड़ हुई। लेकिन ये कि एक छोटा सा एग्जाम्पल जो यहाँ चूंकि मेरे बारे में इतना बोला गया, इसलिए हमने सोचा कि अपनी बात से ही बात को रखें कि यही एक सशक्त नारी है कि कैसे स्थितियों से, परिस्थितियों से लड़ के आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है और चीजें ऐसे पहुंचाई जा सकती हैं। तो आप लोग इतने अच्छे सब्जेक्ट्स की स्टूडेंट हैं, इसमें बहुत कुछ कर सकती हैं। अभी आप लोग को बहुत देर से अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में बताया जा रहा है, आप लोग को पुस्तिका भी दी जाएगी। क्या आप में से कोई ऐसा है जो कुछ थोड़ा सा अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में बता सके? कोई भी? किसी ने नाम सुना था इसके पहले, आज से पहले अहिल्याबाई होलकर का किसी ने भी नाम सुना था? नहीं, बच्चियों से बात हो रही है। अब सोच लीजिए, हमारे देश की 300 वर्ष पहले जन्मी ये बालिका, इसने उस समय वो काम किया जो आज बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसके बारे में कितनी शर्मनाक बात है कि मेरे वहां की इतनी पढ़ी लिखी बेटियां जिनके हाथ में मोबाइल है, जो एक बटन दबाए तो पता नहीं क्या क्या पता चल जाए, और इन लोग को अहिल्याबाई होलकर के बारे में नहीं पता। तो यही है हमारे सारे पूरे जिस भैया की सनातन धर्म, हमारे पूरे इतिहास को ही हमसे छीन लिया गया, हटा दिया गया, पता नहीं क्या क्या पेश किया गया। जो करना था, जो एक्चुअली हमारा था, वो नहीं बताया गया। जो हमारा नहीं था, जो इन्वेडर्स थे, जो बाहर से आए थे, उनके बारे में पढ़ाया गया। क्या ही मतलब था उसके बारे में पढ़ करके हम थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अहिल्याबाई होलकर के बारे में, क्योंकि एक सशक्त नारी का इससे अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। 8 वर्ष की अहिल्याबाई होलकर थी। एक अहिल्याबाई होलकर एक किसान परिवार की बेटी थी और अपने पेरेंट्स की इकलौती लड़की थी। हम भी इकलौते तो इकलौती लड़की थी, और उस समय ऐसे समय में थी जब बच्चियों की पढ़ाई पे कोई जोर नहीं था। लेकिन उनके पिताजी ने घर पर ही उनको अपने, हमारे तो रामायण में, हमारे महाभारत में, हमारी गीता में ही इतना ज्ञान है कि हम तो कहीं घर से बाहर ना निकले, और आप सब तो संस्कृत की बालिकाएं हैं, इतने श्लोक, इतनी चीजें कि हम कहीं ना जाए, अपने घर में बैठ के सिर्फ ये 3 ग्रंथ पढ़ लें, अपना महाभारत पढ़ लें, अपना रामायण पढ़ लें और अपनी गीता पढ़ लें, तो विश्व के जो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा उससे भी इंटेलिजेंट शायद हम हो जाएंगे। इतनी